सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। अभी विजय जी जो इतना सुंदर श्लोक पढ़े, जो अपने ग्रुप में एक से एक डायमंड और हीरा पन्ना लोग भरे हुए हैं। अभी जो श्लोक पढ़े वो गोपियां भगवान से कह रही है कि प्रभु तुम जब नहीं रहते हो पास में तो हम मरणासन हो जाते हैं, हमारी देह मृत प्राय हो जाती है। तो तुम्हारी जो कथा है वो श्रवण कानों के माध्यम से हमारे अंदर अमृत के रूप में जाती है और हमें जीवन प्रदान करती है। यानी तुम्हारे विरह में एकमात्र ही साधन तुम्हारी कथा है, ये भागवत है, ये कथा ही तुम्हारी हमें बचा के रखती है। तो हम लोगों को भी इसी का सहारा लेना चाहिए। तो थोड़े से पहले ज्ञान पे चर्चा करते हैं, उसके बाद तो हमारे पास जो सुख सागर है उसमें श्लोक नहीं है। हालांकि विरह गोपी गीत जो है 19 श्लोक में गोपियों ने केवल रोया है बस। तो एक दिन चर्चा हो रही थी कि नवधा भक्ति के ऊपर भी एक भक्ति है, वो है रुदन भक्ति, रोने वाली भक्ति। यदि वो कोई केवल वही एक भक्ति करे तो भगवान को सबसे पहले वो पा जाए। सच्चे मन से भी भगवान के पास रोया जाए, क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। भगवान की सबसे बड़ी एक कमजोरी ये है कि किसी भक्त का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं। ये सबसे बड़ा भगवान का वीक पॉइंट है। तो इस वीक पॉइंट का हमें लाभ उठाना चाहिए, अभिमान और अहंकार को त्याग कर, क्योंकि हमारा सारा जो अहंकार ही अभिमान ही नष्ट कर देता है। ये वेद भी कब तक है, जैसे गीता में कल राधा मोहन जी बता रहे थे, वेद जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने पर छोटे जलाशय का प्रयोजन नहीं रह जाता। गीता में भगवान ने कहा, जैसे मान लीजिए कि हमें प्यास लगी हो और एक गिलास पानी मिले और तुरंत हमें पता चले कि बगल में एक स्वच्छ सरोवर है, तो उस एक गिलास पानी के प्रयास में हम नहीं रहेंगे। हम सरोवर में जाएंगे, हम सोचेंगे वहां भी हम थोड़े नहा भी लेंगे, जितना प्यास लगी है उतना पानी भी पी लेंगे। यहाँ तो एक गिलास से मिला है तो एक गिलास में तो हमारी तृप्ति होगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि बड़े जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों का प्रयोजन नहीं रह जाता। उसी प्रकार से ब्रह्म के मिल जाने पर, भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद वेदों की भी जरूरत, शास्त्रों की भी जरूरत नहीं रह जाती। ये शास्त्र जो है एक नौका है, जैसे हम नदी पार करते हैं नौका से तो उस पार जाने के बाद हम नौका छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ये शास्त्र हैं, वेद हैं। भगवत ब्रह्म के मिल जाने के बाद भगवान सबसे बड़ा जलाशय है, भगवान के मिल जाने के बाद इन जलाशयों की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो हमें जरूरत है। हालांकि भगवत प्राप्ति के बाद भी संत महात्मा स्वाध्याय नहीं छोड़ते हैं। एक बार मैं गोविंद देवगिरी जी का प्रवचन सुन रहा था, बहुत सुंदर बात बोले कि भाई अगर हम एक दो अध्याय का स्वाध्याय नहीं करें तो हम जिएंगे नहीं। ये स्वाध्याय जो है ये हमारे प्राण है, ये हमारा जीवन है, इसको किए बिना हम रह नहीं सकते। तो व्यास जी ने भागवत में शुरू शुरू में कहा है कि मनुष्य में और पशु में 4 चीज कॉमन है, तो आप लोग भी जानते हैं, आहार, निद्रा, भय और संतति उत्पन्न करना। ये 4 काम यदि हम भी कर रहे हैं तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं, बल्कि पशु हमारे श्रेष्ठ है, क्योंकि पशु को भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। पशुओं को बहुत थोड़ा सा ज्ञान, लिटिल ज्ञान भगवान देते हैं ताकि वो अपना भोजन जुटा ले और अपनी रक्षा कर ले, आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर ले। ये थोड़ा सा ज्ञान, उनका सेंस ऑर्गन मनुष्यों की तुलना में थोड़ा स्ट्रांग होता है, तगड़ा होता है। तो इसी 4 काम में यदि हम लगे हुए हैं तो हम मनुष्यों पशुओं से भी गए गुजरे हैं, एकदम अधम। क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान बुद्धि हमें दिया है, उस ज्ञान बुद्धि को अप्लाई करके भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए। अब कल शाम को भी चर्चा हो रही थी कर्म की। जैसे विजय जी बोले भाई हम तो भगवान के ही हैं, कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपना धन कमाने को कर्म समझ लेते हैं और अपना और अपने परिवार का पेट भरने को धर्म समझ लेते हैं, ये हमारा कर्म और धर्म। तो भाई ये काम तो पशु भी कर रहा है ना, पशु भी किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर ही रहा है, अपना पालन पोषण कर ही रहा है। अगर यही कर्म और धर्म है तो फिर हमारे कर्म धर्म में और पशुओं के कर्म धर्म में क्या अंतर? तो भगवान ने कर्म धर्म की परिभाषा बताई है। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको पहले ही बताया गया है कि यदि ज्ञान तब तक नहीं टिकेगा जब तक उसका आप बाद में चिंतन मनन नहीं कीजिए।
हम लोगों में क्या हो रहा है कि श्रवण तो हो रहा है लेकिन चिंतन मनन बाद में नहीं हो रहा, और चिंतन मनन नहीं होगा तो ज्ञान टिकेगा नहीं, ज्ञान टिकेगा नहीं तो ज्ञान अपना काम करेगा ही। इसलिए श्रवण के बाद मनन बहुत जरूरी है, मनन के बाद निधिध्यासन आता है, उस पर चलना होता है। जैसे अभी हम लोग जितने भी काम करते हैं आत्मा के विरोधी काम करते हैं। हमारे वो काम जिससे आत्मा प्रसन्न हो वो भगवान का काम है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम अच्छा मकान जुटाए, अच्छा फैक्ट्री जुटाए, अच्छा धन संपत्ति जुटाए, अच्छा परिवार बनाए, पुत्र पुत्र सब कुछ बनाए, इससे हमारी आत्मा का क्या लेना देना? आत्मा का कुछ लेना देना है क्या? आप जरा अकेले में विचार करके बैठिएगा कि जितने भी कर्म हमने किया है सब आत्मा विरोधी हमने कर्म किया है। तो आत्मा के विरोध में जो काम नहीं होगा वो आत्मा का काम है। जैसे भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है, स्वाध्याय है, भगवत प्राप्ति का जो उपाय है, इससे आत्मा प्रसन्न होती है। सांसारिक पदार्थ जितना भी हम कर्म करके जुटा लें इससे मन प्रसन्न होता, आत्मा प्रसन्न नहीं होती। आप बढ़िया मकान ले लीजिए, आत्मा वैसे ही रहेगी, आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं। बढ़िया धन संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, करोड़ों का बैंक बैलेंस कर लीजिए, आत्मा का उससे मतलब नहीं है। बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, उससे आत्मा का मतलब नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं यही हमारा कर्म है। जी नहीं, ये बिल्कुल कर्म नहीं। भागवत में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मैं फिर आज रिपीट कर दे रहा हूँ तो बात को, क्योंकि कल बात इस बात की जरूरत पड़ती है। कल समय समाप्त हो गया था। भागवत में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि जो मेरे निमित्त तुम्हारा कर्म हो रहा है वही कर्म, और मेरे निमित्त जो तुम्हारा कर्म नहीं हो रहा है वो अकर्म है, उसका कोई फल नहीं। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि संसारिक जितने भी कर्म हो रहे हैं उद्धव, तुम उसको भले ही कर्म मानो कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंत में उसका कोई भी परिणाम नहीं है, उसका रिजल्ट जो है जीरो है, जीरो। ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो एक श्लोक के माध्यम से भगवान समझाए हैं। भगवान ने कहा है उद्धव जी से कि उद्धव, फिर उस श्लोक को हम दोहरा रहे हैं, कई बार हो चुका है लेकिन जरूरत यहाँ पड़ी। भगवान कहते हैं उद्धव, धर्मो मदभक्त कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम गुणेश्वर संघो वैरागमय सूर्य चाणी मादय। भगवान कहते हैं कि जिससे मेरी भक्ति हो रही हो वही धर्म, यानी तुम्हारा वो कर्म जो मेरी सेवा के लिए हो रहा हो वो धर्म है। इसके अलावा मेरी सेवा के लिए अगर नहीं हो रहा हो तो वो कर्म अकर्म है, वो अधर्म है, वो धर्म भी अधर्म है जो मेरे लिए नहीं हो रहा। ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा है कि ज्ञान केवल वही है जो ब्रह्म का आत्मा से, आत्मा को ब्रह्म से मिला दे, इसके अलावा सब अज्ञान। जो ज्ञान आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करा देता हो केवल वही ज्ञान है। इसके अलावा तुम जो भी रखे हो अपने पर सब अज्ञान। और संसारिक पदार्थों से निर्लेप रहना वैराग्य। हम कोई भी सामान रखे उसमें अगर हम अटैच्ड नहीं है तो वो निर्लेप ही वैराग्य, ये भगवान कह रहे हैं। अर्थात तुम्हारा वो कर्म जिससे मेरी सेवा हो रही हो, भक्ति माने सेवा होता, भक्ति का माने और कुछ नहीं होता, मेरी सेवा हो रही हो वही धर्म है, वही कर्म है। इस श्लोक को इस ये भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 42-43 श्लोक है। ये 42वां है, इसके बाद 43वां श्लोक आता है। तो भगवान फिर उद्धव जी को इसी बात को दोहराएं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव किम विदत्ते किमा चष्टे किम मनुद विकल्पयत इत एष्या हृदय लोके नान्यो मद वेद कश्चन। भगवान कहते हैं, एकदम क्लियर ताल ठोक के भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, धर्म कर्म ज्ञान भक्ति क्या है ये मेरे अलावा कोई जानता ही। उद्धव जी हैरान हो गए, उद्धव जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, ये संसार वाले सभी कहते हैं कि मैं धर्म कर्म ज्ञान भक्ति जानता हूँ, और खासकर जो ब्राह्मण हैं, ये कर्मकांडी ब्राह्मण, छोटे मोटे ब्राह्मण पंडित जी लोग तो कहते कि हम तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे अलावा कोई नहीं जानता, सब धोखे में पड़े। धर्म कर्म ज्ञान भक्ति क्या है ये मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं है। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु बता दीजिए। तो भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताएं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, उद्धव माम विधत्ते विधत्ते माम, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्पया पोहिते तो हम एतावान शब्द पदार्थ शब्द आस्थाए माम विराम माया मात्र मनुद्यांते प्रतिसिद्ध प्रसिद्ध। भगवान कहते हैं उद्धव, धर्म कर्म ज्ञान भक्ति वही है जो केवल मेरे निमित्त हो रहा हो, मेरे लिए हो रहा हो। अगर मेरे लिए नहीं हो रहा हो तो वो धर्म कर्म ज्ञान भक्ति सब के सब व्यर्थ। अर्थात मुझे छोड़कर किया गया
कर्म अकर्म है, मुझे छोड़कर किया गया धर्म अधर्म है, मुझे छोड़कर किया गया ज्ञान अज्ञान है, मुझे छोड़कर की गई भक्ति आसक्ति है। ये भगवान क्लियर कट भागवत में समझाए। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं और हमारे कर्म धर्म ज्ञान भक्ति कैसी होनी चाहिए। अर्थात हमारा वही कर्म धर्म ज्ञान भक्ति जो फल मिलेगा जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। इसके उनको छोड़ के हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान का स्पष्ट कहना है उसका फल 0/0 है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 मकान बनाया, 0 से गुणा कर दीजिएगा तो 0। कई 100 करोड़ आपने जमा किया, 0 से गुणा कर दीजिएगा 0। हजारों फैक्ट्री आपने बनाई, 0 से गुणा कर दीजिएगा तो सब 0, टोटल 0 का 0। भगवान का कहने का मतलब है कि जो धर्म कर्म मेरे निमित्त हो रहा हो वही धर्म कर्म ज्ञान भक्ति। तो इसका चिंतन करना चाहिए कि भगवान कह क्या रहे हैं और हमारा हर कर्म उन्हीं के लिए होना चाहिए, तब जाके हमारा काम। जो अपने सुख सुविधा के लिए अपने स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं उसको भी हम लोग कर्म मान लेते हैं, जबकि वो कर्म है और कर्म है भी तो लौकिक कर्म है, उससे अलौकिक कुछ मिलने वाला नहीं। अब हम आते हैं थोड़े से भागवत में कल के प्रसंग पर। तो हमारे पास जो वो सुख सागर है उसमें श्लोक नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान ने जब बांसुरी बजाई, एक्चुअली भगवान को गोपियां प्रिय क्यों है? माँ यशोदा से भी ज्यादा गोपियां प्रिय हैं, इसलिए कि माँ यशोदा, ये आप लोग जानते हैं ये कथा लीला। एक बार दूध उबल रहा था तो भगवान को गोद में दूध पिला रही थी, चूल्हे पर दूध उबलता देखकर और भगवान को नीचे रखकर और चली गई दूध उतारने। लेकिन गोपियां जो हैं यहाँ दूध मुँहे बच्चे को दूध पिला रही हैं, लेकिन जैसे भगवान की बांसुरी बजी है वो दूध मुँहे बच्चे को दूध पिलाती छोड़ करके उतार के चली गई, यानी लौकिक धर्म का पूरा परित्याग करती। यदि भगवत प्राप्ति के लिए लौकिक धर्म का त्याग करना पड़े तो हंसते हंसते करना। जैसे विभीषण ने भाई का त्याग किया है, राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु का त्याग किया है, भरत जी ने अपनी माँ का त्याग किया है और प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। यानी अलौकिक धर्म के लिए पारलौकिक धर्म के लिए भगवत धर्म के लिए यदि लौकिक धर्म का त्याग करना भी पड़े तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो वहां दूध मुँहे बच्चे को छोड़ करके सारी गोपियां पहुंची हैं, कोई पति की सेवा में लगी है, कोई भोजन बनाने में लगी है। सारा का सारा छोड़ के भगवान के बांसुरी बजते ही गए। और हम लोग तो भगवान के काम को सबसे लास्ट में रखते हैं, ही में रखे हुए हैं। बुद्धि कई जगह हमारी बंटी हुई है, इसलिए प्राप्त के नाम पर हमें अभी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। अब भगवान के यहाँ जैसे ही गोपियां पहुंची हैं अर्धरात्रि में, तो भगवान वहां थोड़ा परीक्षा लेने चाहें। भगवान ने कहा है कि भाई क्या बात है, तुम लोग इतनी रात को खुद ही बुलाए और खुद ही आश्चर्य से कह रहे हैं कि क्या बात है तुम लोग इतनी रात में यहाँ आए, क्या ब्रिज में फिर आग लग गया है, कोई अघासुर बकासुर का आक्रमण हो गया है, उनसे भयभीत होकर तुम लोग यहाँ आई हो। भगवान जान रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस भयानक जंगल में बड़े बड़े शेर बाघ रहते हैं, उनसे तुम्हें हिंसा का भय नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखो किसी भी परिस्थिति में घर का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने भगवान ने कहा कि खासकर पति का त्याग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो रोगी हो, वृद्ध हो, अपंग हो, निर्धन हो। पति का अगर व्यभिचारी न हो तो किसी भी परिस्थिति में पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति के त्याग से नरक की प्राप्ति होती है। गोपियां चुपचाप खड़ी होकर सुन रही हैं। गोपियों ने कहा कि पहले ये महाराज बोल फिर हमको बोलना। और गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया। गोपियों ने कहा कि प्रभु, सबसे पहले तो आपने हमें बांसुरी बजा के बुलाया और बुलाने के बाद आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि कोई शत्रु के साथ भी नहीं करता। हम तो आपके चरणों के दासी हैं, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर गोपियों ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, कि चर्चा भी हो रही। गोपियों ने कहा कि एक बात बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री हो और पति की सेवा किए बिना, पति की आरती उतारे बिना, फूल माला उनको पहनाए बिना, भोजन ग्रहण न करती हो, जल भी ग्रहण न करती हो और उसका पति विदेश जा रहा हो, तो पति से उसने पूछा कि भाई ये बताइए कि आप चले जा रहे हैं, मैं आपकी आरती पूजा कैसे करूंगी? तो पति ने कहा कि भाई मेरा एक फोटो रख लेना, उसी की तुम पूजा वूजा कर लेना, आरती कर लेना, फिर अपना क्रियाकलाप करना। तो पत्नी वो करने लगी। 6 महीना 1 साल के बाद पति आए, पति आके दरवाजे खटखटा रहे हैं और स्त्री पतिव्रता स्त्री फोटो की पूजा में लगी हुई है।
तो गोपियों ने कहा कि आप ये बताइए कि उठ के दरवाजा खोलना चाहिए या कि फोटो की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई जब असली पति आ गया है तो नकली पति की क्या जरूरत है, उठ के तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए और बैठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो गोपियों ने उनको भगवान को घेरा। भगवान गोपियों ने कहा कि फिर हमने क्या गलती किया, हमने कोई गलती की है क्या, क्योंकि हम अपने असली पति के पास आ गए। वो जो मेरा पति है वो हाड़ मान शरीर का पति है, हर जन्म में ये पति बदलता रहता है, और आप तो ऐसे मेरी आत्मा के पति, और आत्मा का पति कभी बदलता नहीं है, आप तो हमारे हर जन्म के पति, तो हम आपके पास आई हैं, तो क्या हमने गलत काम किया है। ऐसे बहुत सी बातें गोपियों ने समझाई हैं। भगवान वहां हारे हैं। हारने के बाद रास शुरू हुआ है। रास शुरू में गोपियों के मन में एक थोड़ा अहंकार आया कि भाई मैं संसार का सबसे बड़ा सुंदरी हूँ, तो ये हूँ वो हूँ, भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान के मन में ये भाव आया कि गोपियों के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, और इस बीज को हम अगर नष्ट नहीं कर देंगे तो ये बीज जो है भयंकर वृक्ष और पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बन जाएगा तो और खतरनाक हो जाएगा। तो भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जैसे अंतर्धान हो गए, अब गोपियों का विरह वेदना शुरू। वही 19 श्लोक में गोपी गीत है जो गोपियां हालांकि भागवत के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 32, 33 से 5 अध्याय हैं, जिनको रास पंच अध्याय कहा गया। और ये भागवत का या 10वें स्कंद हृदय है। वैसे तो 10वें स्कंद का पूरा हृदय ही है। एक 11वें स्कंद को भगवान का ललाट कहा गया है, क्योंकि वो ज्ञान की बातें उसमें 11वें स्कंद, 11 स्कंद। तो गोपियां वहां विरह में बोलना शुरू की हैं कि भाई आपके आने से, जन्म लेने से ब्रिज में ब्रिज की महिमा बढ़ गई है। आपके यहाँ आने से वैकुंठ की जो लक्ष्मी है वो भी यहाँ अस्थायी निवास करने लगी हैं। आप हमें छोड़ के चले गए हैं। अगर हमें विरह में डालना ही था तो जमुना का जल जब विषैला हो गया था, पी के हम मर गई थी, तो आपने हमें क्यों जिंदा किया। अघासुर बकासुर से हमें क्यों रक्षा की। ब्रिज में कई बार आग लगी, उस अग्नि को पी करके आपने हमारी रक्षा की। तो प्रभु आप हमें छोड़ के न जाइए, क्योंकि हम आपके चरणों के निस्वार्थ दासी हैं। आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं। आप नहीं रहते हैं तो आपकी कथा हमें जीवित रखती है। तो आप हमें मरने को कह रहे हैं और आपकी कथा हमें जीने को कह रही है। तो हमारी दशा को समझिए। आप जब गायों चराने, बछड़ों को चराने जाते हैं तो सुबह से शाम तक हम आपका इंतजार करते रहते हैं। आप जब लौट के आते हैं तो आपके जो मुख पर ये धूल उड़ा रहता है और आपके जो केस हैं लटके रहते हैं, तो बादल के समान लगते हैं। तो गोपियों ने नाना प्रकार से इस प्रकार से रुदन किया है, रोया है, क्योंकि ये रुदन भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो भगवान वहां पर आए हैं, क्योंकि रुदन भगवान से बर्दाश्त होता नहीं है। भगवान में तुरंत प्रकट हुए हैं। उसके बाद गोपियों ने भगवान से पूछा है कि बताइए कि आप तीनों में कौन है, प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं या प्रेम नहीं करने वालों से आप प्रेम करते हैं, या प्रेम करने वाले नहीं करने वाले दोनों से आप प्रेम नहीं करते हैं, तीनों में आप कौन। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, पहला जो प्रेम करने वालों से प्रेम जो करता है वहां स्वार्थ होता है, वहां सत्य और धर्म नहीं होता है, उसमें मैं नहीं हूं। दूसरा भगवान ने कहा कि जो प्रेम करने वाले से नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं वहां सत्य और धर्म होता है, करुणा होती है। जैसे माता पिता हैं, सज्जन पुरुष हैं, सदगुरु हैं, ये प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं होता। और तीसरा, जो प्रेम करने वाले से भी, प्रेम नहीं करने वाले से भी जो प्रेम नहीं करते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला भगवान ने कहा है कि जो आत्मा राम हो चुका है, जिसके अंदर द्वैत भाव है नहीं, जो केवल अपने आत्मा में रमण करने वाला हो और आत्मा में ही आनंदित हो, मग्न हो, वो प्रेम करने से भी और नहीं करने से भी नहीं करेगा। दूसरा, जो कृतकृत हो चुका है, जिसके अंदर द्वैत भाव भासता है लेकिन अपने आनंद में ही वो मग्न रहता है, अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है, जिसकी सारी कामनाएं ध्वस्त हो चुकी है, जिसके पास कोई कामना नहीं रह गई, वो भी प्रेम करने वाले से भी नहीं करने वाले से भी नहीं करता। तीसरा भगवान ने कहा जो अकृतज्ञ है, जो किसी का एहसान नहीं मानता हो, वो समझता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है। तो भगवान कहते हैं जो अकृतज्ञ है वो प्रेम करने से भी नहीं करने से भी प्रेम नहीं करता है। और चौथा भगवान ने बताया कि जो गुरु द्रोही होता है, जो गुरु का द्रोह करने वाला होता है, वो प्रेम करने से भी और प्रेम नहीं करने से भी प्रेम नहीं करता। भगवान ने कहा कि मैं चौथे में हूँ। जैसे मैं बीच बीच में गायब इसलिए होता रहता हूँ, जैसे एक धनवान व्यक्ति है, वो धन की चिंता हमेशा करता रहता है, लेकिन जब उसका धन किसी कारणवश खो जाता है तो वो धन के चिंता में व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, विषाद में आ जाता है। लेकिन जब उसका धन फिर मिल जाता है
तो उसको बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है, आनंद में आ जाता है। उसी प्रकार से जब मैं चला गया था तो तुम लोग मेरे विरह में जल रहे थे, मेरे विरह में तुम लोग बहुत ही दुख प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जब मैं लौट के आया हूँ, दोबारा मैं जब लौट के आया हूँ, तब तुम्हारा आनंद उस विरह के कारण वो आनंद जो है 1000 गुना, लाख गुना और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए बीच बीच में मैं गायब होता रहता हूँ ताकि तुम्हारा चिंतन मेरे में और बढ़े। और जैसे ही मेरे में चिंतन बढ़ेगा, मेरे लिए तुम व्याकुल होगी तो पाने की इच्छा होगी, फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा और फिर तुम्हारा आनंद जो है वो 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो ये गोपी गीत का संक्षिप्त में सारांश है। ऐसे भगवान की लीलाएं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन भगवान का जो उपदेश है वो हमारे लिए करणीय है, वो हमें करना चाहिए। उपदेश आदेश है, कथाएं लीलाएं जो है वो स्मरणीय, उसका स्मरण करना चाहिए। तो आज समय खत्म हो गया, आप लोगों को प्रणाम, फिर राधे राधे, फिर चर्चा होगी बाद में दूसरे दिन।